उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आज की वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप ये जान पाइएगा, आप ये समझ जाइएगा कि हमें पार्टी को देखकर वोट देना है या हमें प्रत्याशी को देखकर वोट देना है। वोट आपका काफ़ी ज़्यादा कीमती है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर शुरू से अंत तक देखिएगा जी। तो आज के हम वीडियो को शुरू करते हैं जी। तो आपको पार्टी को देखकर वोट देना चाहिए जी? तो कभी नहीं पार्टी को देखकर वोट देना चाहिए जी। शिक्षक आपका ये नहीं होता है कि सिर्फ आपको सिलेबस के बारे में पढ़ाए, जो आपका सब्जेक्ट है सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाए, आपका सिलेबस कंप्लीट कराए। इसके मेरे सुनो, इसके अलावा भी आपको अगर नॉलेज देता है तो वे आपका शिक्षक सबसे बेहतर है जी। तो हम सिर्फ आपका सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आपको कुछ अलग नॉलेज भी देता हूँ जी। समझ रहे हैं? सब्जेक्ट पढ़ाने के अलावे कुछ हम आपको और नॉलेज देते हैं, जिससे आपका जीवन बेहतर ढंग से क्या हो जी, गुजर सके आपका जीवन जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो ये पार्टी को देखकर आपको वोट देना चाहिए जी? कभी नहीं। पार्टी को देखकर आपको वोट कभी देना नहीं चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि आप पार्टी से कभी काम नहीं करा सकते हैं जी। कोई भी पार्टी की अगर सरकार बनता है तो उस पार्टी के सरकार से आप उसके पास नहीं जा सकते हैं, वो आपका काम नहीं कर सकता है जी। नहीं कर सकता है इसका तो कोई मैटर नहीं, लेकिन आप उस पार्टी, जिस पार्टी का सरकार बना उससे आप काम कराने का आपका औकात नहीं है। इसलिए आप पार्टी को देखकर वोट मत दीजिएगा। ये सबसे मेरे स्कूल हम महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि पार्टी को देखकर वोट नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि कोई भी पार्टी का सरकार बनेगा तो उससे आपका औकात नहीं है काम कराने का जी। आप नहीं करा सकते हैं काम, इसलिए आप पार्टी को देखकर वोट नहीं देना चाहिए जी। तो क्या हमें प्रत्याशी को देखकर वोट देना चाहिए? तो कहिएगा बिल्कुल देना चाहिए। अब बताऊंगा कि प्रत्याशी को देखकर आपको वोट क्यों देना चाहिए, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको कैसे प्रत्याशी को वोट देना चाहिए जी? तो किसी पार्टी से अगर खड़ी है प्रत्याशी, उसको वोट आपको कभी नहीं देना है। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। अब क्यों नहीं देना ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी अगर पार्टी से अगर कोई प्रत्याशी खड़ी है तो उसको वोट आपको नहीं देना है जी। समझ रहे हैं? जो प्रत्याशी निर्दलीय खड़ा है उसको आपको सपोर्ट करना है जी। समझ रहे हैं? लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी है और वे चोर है, गुंडा है, बदमाश है, तो ऐसा प्रत्याशी को वोट देना चाहिए जी? कभी नहीं देना चाहिए। वो आपका काम कभी नहीं करेगा जी। और आपका प्रत्याशी ही आपका काम कर सकता है जी, आप करा भी सकते हैं जी। तो कैसे प्रत्याशी को आपको वोट देना चाहिए जी? तो जो प्रत्याशी अच्छा हो, जो सत्ता के लिए, सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ता है, जो व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़े, समझ रहे हैं, जो ईमानदार हो। सबसे महत्वपूर्ण बात क्यों ईमानदार होना चाहिए जी। उसके मन में कोई भी लालच नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए जी। वैसे आप प्रत्याशी को वोट दीजिएगा जी, जो समाज को सुधार सके, समझ रहे, जो व्यवस्था को अच्छा बना सकते। सत्ता के लिए जो प्रत्याशी वोट लड़ते हैं, मेरे स्कूल मतलब सत्ता के लिए लड़ाई जो लड़ते हैं प्रत्याशी, उसको आपको वोट नहीं देना है जी। नहीं देना है, नहीं तो जिस तरह से बिहार अभी तक पिछड़ा हुआ है उसी तरह से बिहार पिछड़ा रहेगा जी। कभी बिहार तरक्की नहीं कर सकता, बिहार में कभी नहीं विकास होगा जी। लेकिन एक अगर अब कहिएगा कि एक प्रत्याशी को हम अगर अच्छा काम करेगा तो क्या सभी प्रत्याशी अच्छा काम कर सकता है? तो कहेगा बिल्कुल। अगर एक लोग अच्छा काम करता है तो कुछ लोग देखकर उससे सीख कर अच्छा काम करता है, ज्यादा लोग नहीं करते हैं। गलत काम में हर लोग साथ देंगे, हर लोग करना पसंद करेंगे और बहुत जल्दी कर देंगे, लेकिन सही काम करने के लिए नहीं होता है जल्दी। उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए बहुत सोच समझ कर चलना होगा सही काम करने के लिए। समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल हम 100% समझ रहे हैं जी। तो आज की वीडियो हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आपको किसको वोट देख कर देना चाहिए जी और क्यों देना चाहिए जी। आपका कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जिसका आपका जवाब नहीं मिला होगा जी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा भी लगा होगा। तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो को कैसा लगा। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप सभी के साथ अब मुलाकात होता है नेक्स्ट वीडियो में।